गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपका चल रही थी, कौन सी सीरीज चल रही थी? आपकी वर्ग सीरीज चल रही थी, बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जैसे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया था कि क्या होता है, फिनोल के 5% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके पास में, जैसे आपने विंटर ग्रीन ऑयल पढ़ा होगा, क्या होता है? मिथाइल सैलिसिलेट होगा, है ना। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे थे, जो आपने हमें जो हमने कहानी कराए थे, आपको आपके पास चैप्टर में नहीं कराए थे। तो ये थोड़ा सा आपकी अलग सीरीज चल रही है। आज ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने क्वेश्चन थे सारे आपको, जितने इस क्वेश्चन में, जितने सीरीज में क्वेश्चन थे सारे आपको आज करा देंगे। फिर कल से आपके स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इस चैप्टर में फिलहाल वापस आ जाते हैं, आते हैं हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस थे किस प्रकार से कि एक कार्बनिक यौगिक ए का अणुसूत्र, है ना। जैसे आपको अगर कल का क्वेश्चन याद आ रहा होगा, कल हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने फाइंड आउट करना था कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी और कंपाउंड डी। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि आपके स्कूलों में कराए या कोई टीचर आपको कराए, ट्यूशन वाले, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनको कराने की, है ना। क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में अगर बोला जाए तो उसमें तो है नहीं, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूं मैं, ये सब आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आपको पूछ लेता है वो, या तो 3 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा, अगर ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर में पूछ लेगा। लेकिन अगर आप फंसो ना, है ना, फंसोगे कब? नहीं, जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, पता होगा कब किस कंपाउंड के साथ में क्रिया करके क्या बनता है। अभी हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चनों की। एक हमने कल कर लिया था, तो इससे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, थोड़ा सा समझने लगोगे, है ना। अगर ऐसा होता है मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, मैं बोलती चलो बहुत है यार, कर लोगे आप, है ना, पर मुझे पता आपने करना तो है नहीं, क्यों? तो इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा एक 2-4 क्वेश्चन ऐसे लाने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप क्या करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चनों को। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि एक कार्बनिक यौगिक ए का अणुसूत्र कितना दे रखा? C2H6O दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दो, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, आपके पास में क्या है क्वेश्चन में? कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या लिखोगे? कंपाउंड ए गिवन है ना हमें, तो यहाँ पे लिख लेना गिवन कंपाउंड ए। कितना है कंपाउंड ए का अणुसूत्र, है ना, जो उसका केमिकल फॉर्मूला है या रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं, वो क्या है आपके पास में? अणुसूत्र क्या दे रखा आपके पास में? ये दे रखा आपको C2H6O, ये दे रखा आपको कि ये आपके पास में कंपाउंड ए है। या आप यहाँ पे लिख लो यौगिक ए का अणुसूत्र, है ना, ये भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? यौगिक ए का अणुसूत्र। इन क्वेश्चन को भाई बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से करिए, तब जाके समझ में आएगा। क्लियर? आगे क्या बोल रखा? यदि ए की क्रिया PCl5, अब हमने क्या करानी है? ए की, जो कंपाउंड ए है गिवन है। अभी तक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास में? कुछ भी गिवन नहीं था, है ना कंपाउंड ए गिवन था, ना कंपाउंड बी, ना सी डी, कुछ गिवन नहीं था। तो यहाँ पे आपको ए गिवन है, तो इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है? PCl5 के साथ में करानी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। की जाए तो यौगिक बी बनता है। अगर हम जब कंपाउंड ए की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं? आपके पास में बी के साथ में करा रहे, तो क्या बनता है आपके पास में? कंपाउंड बी बनता है। किंतु यौगिक ए को, है ना, फिर हम क्या कर रहे हैं? 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के साथ गर्म करने पर यौगिक सी बनता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने जब क्या करा H2SO4, मतलब जो आपके पास में कंपाउंड है था, इसको क्या करा? हीट करा 140 डिग्री सेल्सियस पे, किसके उपस्थिति में? H2SO4 में, सांद्र H2SO4। क्लियर? तो C को गर्म, फिर आपको क्या प्राप्त हुआ? कंपाउंड C प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या करा? C को गर्म HI, है ना, क्या है HI आपके पास में? हाइड्रोजन आयोडाइड। विलयन से क्रिया कराने पर आपको यौगिक डी, कंपाउंड डी बनता है। तो संबंधित अभिक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए ABCD की पहचान कीजिए, है ना। या आपके पास में
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञात कीजिए कि ABCD क्या है, आपके पास में कौन से कंपाउंड ABCD है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो गिवन है आप वो लिख दीजिए, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें टफ, है ना, हल्का फुल्का ही है। तो लिख दिया हमने कंपाउंड ए हमें गिवन था। फिर हमने क्या करा, क्या बोला उसने कि क्या कराना, कंपाउंड ए की क्रिया किसके साथ में करानी है, PCl5 के साथ में। तो करा दीजिए भाई, कंपाउंड ए आपको पता है क्या है आपके पास में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे वास्तविक। चलो पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको लिखो, देखो कंपाउंड ए क्या था, ए की क्रिया किसके साथ में करानी थी, PCl5 के साथ में, है ना। तो Cl या इसको PCl5 भी लिख देना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड बी प्राप्त हुआ, ठीक है, यही था। फिर क्या बोला कि आपके पास में जो कंपाउंड ए है, ए की क्रिया किसके साथ में कराते हैं, किसके साथ में कराने हैं आपके पास में, किंतु जो यौगिक ए है इसको ही। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा कि जो कंपाउंड ए है इसका क्या कराना है, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपके पास में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, सांद्र H2SO4, है ना। तो यहाँ पे ए तो अकेला करेगा नहीं, तो दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहाँ पे ए के, ठीक है। तो तब आपके पास में क्या बनता है, कंपाउंड सी बनता है, तब आपको क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड सी। फिर हम क्या करते हैं, जो आपके पास में कंपाउंड सी है इसकी क्रिया किसके साथ में, इसको क्या करते हैं, सी को गर्म HI विलयन, क्या है यहाँ पे आपके पास में कि जो आपके पास में कंपाउंड सी है इसकी क्रिया कराते हैं हम HI के साथ में। क्लियर है भाई, कंपाउंड सी की क्रिया किसके साथ में करानी है, आपने HI के साथ में करानी है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो ये इसको क्या करना है, हीट करना है, गर्म है ना, तो हीट हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या प्राप्त होगा, आपको कंपाउंड डी आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी ये बात थी जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन था। क्लियर है भाई, सबसे पहले क्या करा आपने, जो आपके पास में कंपाउंड है इसकी क्रिया कराई PCl5 के साथ में। फिर पुनः जो आपके पास में कंपाउंड है इसको हमने क्या करा, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 शांत H2SO4 की उपस्थिति में आपको क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड सी प्राप्त हुआ। अभी तो आपको केवल क्वेश्चन ही है यहाँ पे गिवन, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करा है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना आपने लिखना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इतनी बात आई समझ में, अब क्या लिखोगे आप, अब आप लिखना इसमें वास्तविक रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होंगी, है ना, क्या होंगी, वास्तविक रासायनिक समीकरण भी लिख देना, समीकरण लिखना है, वास्तविक रासायनिक समीकरण, वास्तविक रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से होंगी, या निम्न प्रकार से ही लिख देना, होंगी रहने देना ना। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपको कंपाउंड ए पता था, कंपाउंड ए क्या था आपके पास में, C2H6O, यही था आपके पास में। तो C2H6O तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा C2H6O क्या होता है आपके पास में, है ना, वो तो अणु सूत्र था। अब याद करो, अगर हम C2H6O को क्या लिख सकते हैं, C2H5OH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या बना इथाइल अल्कोहल, देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे ना, दिमाग से सोचते, मतलब अगर कोई सिंपल सा सोचता ना कि यहाँ पे आपके पास में ये तो C2H6O, ये कौन सा कंपाउंड होगा यार। अब आपको पता है कि इसको, ये तो क्या है, केवल अणु सूत्र है, इससे हम कंपाउंड क्या बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, जो क्या है आपके पास में C2H5OH है ना। क्लियर है भाई सभी को, तो क्या लिखोगे, कंपाउंड है क्या हो गया आपके पास में C2H5OH, C2H5OH, ये क्या बन गया आपके पास में, कंपाउंड ए बन गया। अब यहाँ पे क्रिया किसके साथ करानी है, PCl5 के साथ में। वैसे ये रिएक्शन अगर आपने करा होगा तो क्या कर रहा था, हमने पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल की विरेचन की रासायनिक विरेचन नहीं, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल करा था ना हमने। तो याद आ रहा है किसी को, हमने एक इथाइल अल्कोहल से क्रिया कराने, किसकी क्रिया कराई थी, PCl5 की कराई थी, एक SOCl2 की कराई थी, है ना, याद आ रहा है, मुझे तो याद है, आपको याद होगा ना होगा
पता नहीं यार, अब अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, प्रैक्टिस करी होगी, रिवीजन करा होगा तो उसे जरूर याद होगा कि क्या होता था। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास में क्या होता था, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता था और यहाँ से ये वाला, है ना, और एक Cl जाता था आपके पास में, इस H के साथ में क्रिया करता था एक Cl, और एक O किसके साथ में, अच्छा यहाँ पे PCl3 आएगा आपका ना, और एक O किसके साथ में करता था आपके पास में, PCl3 के साथ में। चलो भाई कर देते हैं आप, ये करा है तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, हल्का नहीं, मतलब ज्यादा कुछ टफ है नहीं ना इसमें, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ आपके पास में, देखो C2H5, तो एक क्लोरीन आपके साथ में H के साथ में जुड़ जाता है ना, जहां से बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा क्लोरीन किसके साथ में जुड़ेगा आपके पास में, इथाइल अल्कोहल के साथ में, C2H5 से क्या हो गया, OH का तो ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, पूरा ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्योंकि O तो किसके साथ में जुड़ रहा है, PCl3 के साथ में। तो क्या बनाता है आपके पास में, O जब इसके साथ में टूट के इसके साथ में बनाता है POCl3, और यहाँ पे आपका प्लस HCl। अब क्या बचता है आपके पास में, अब बचेगा आपका, क्या बचता है आपके पास में फिर, प्लस HCl, और यहाँ पे आपके पास में क्या बच जाता है, ये बचता है आपके पास में C2H5Cl, क्लोरीन इथाइल क्लोराइड। क्या बचता है आपके पास में, इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl। क्लियर है भाई सभी को, कुछ ज्यादा टफ नहीं था इसमें। क्या था, C2H5OH में क्या था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है आपके, जो हाइड्रोजन है एक किसके साथ में, एक क्लोरीन के साथ में जुड़ के क्या बनाता है आपका, HCl बनाता है। दूसरा जो क्लोरीन है वो C2H5 के साथ में जुड़ के क्या बनाता है आपके पास में, इथाइल क्लोराइड बनाता है। तो इथाइल क्लोराइड आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका कंपाउंड बी बन गया। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी क्या है आपके पास में, इथाइल क्लोराइड। क्लियर है, ये क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हमने क्या करना था, दूसरी रिएक्शन क्या थी आपके पास में, याद आ रहा है किसी को, क्या करा था, फिर हमने क्या करा था आपके पास में, जो कंपाउंड ए था, है ना, उसका क्या करा था हमने, 140 डिग्री सेल्सियस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हमने दो मॉलिक्यूल लेने आपके पास में C2H5OH के, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्रिया होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितने डिग्री सेल्सियस में, 140 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बता रही हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो C2H5 है, C2H5OH है, और इधर भी लिख लिया मैंने C2H5OH, या मैं इसको OH और यहाँ लिख दिया मैंने C2H5, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है ना, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये OH वाला, तो ये बना देता है आपके पास में H2O वाटर, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलती ना, आपको सिंपल करा देती कि हाँ भाई यहाँ से आपका H2O का निष्कासन होगा और आपके पास में ईथर, तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता कि कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा जुड़ा। तो यहाँ पे आपके इस बात में आई समझ में, है ना। क्या हुआ, जो आपका कंपाउंड था उसके दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल के क्रिया कराई किसके उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने में। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, यहाँ से OH का, तो ये क्या बना देता है H2O। तो यहाँ पे आपके पास में H2O का निष्कासन हो जाएगा, क्या बना है यहाँ पे आपके पास में C2H5 और एक O, और यहाँ पे भी क्या बचा आपका C2H5 प्लस H2O। नामकरण कर दो आप, क्या नाम है, ये है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी है, याद आ रहा है किसी को, कहाँ पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था आपके पास में, अल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, वहां पे पढ़ी थी, मतलब ईथर प्राप्त करने की विधि में पढ़ी थी हमने, जब हमने पढ़ा था ईथर के विरेचन की दो रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए, उसमें मैंने आपको दो रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी, दूसरी वाली रिएक्शन थी।
है ना। तो इसी तरीके से क्या इन क्वेश्चनों में यही तो होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास में एक ही जैसे रिएक्शन आ जाए, ये अलग। देखो पहला वाला किससे था, अल्कोहल से था, दूसरा वाला कौन सा टॉपिक से था आपके पास में, ईथर से था, है ना। लेकिन कर कौन पाएगा इन क्वेश्चनों को, जिसने दोनों ही पढ़े, मतलब जिसने पूरा अच्छे से सारी रिएक्शन करी है, ठीक है भाई। तो ये क्या है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल। तो आपको कंपाउंड सी भी पता चल गया, ये क्या है आपके पास में, कंपाउंड सी है, ये डाई इथाइल ईथर, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या था आपके पास में, क्वेश्चन में था जो आपके पास में कंपाउंड सी है उसकी क्या करानी है, HI विलयन के साथ में, है ना, गर्म HI विलयन के साथ में क्रिया करानी है। तो कंपाउंड सी की क्रिया करा दो, क्या है आपके पास में C2H5O C2H5, यही है। अब इसकी या आप क्या लिख सकते हो इसको, C2H5OH लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक मिनट में देख लेते हो, कंपाउंड सी था आपके पास में, हाँ। सी को गर्म करने पर HI विलयन से क्रिया कराने पर यौगिक D प्राप्त होता है। चलो भाई, तो कंपाउंड सी क्या है आपके पास में, कंपाउंड सी है, क्या है भाई कंपाउंड सी, C2H5O C2H5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक ही O है ना, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ C2H5 का होल ट्वाइस और O लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है आपके पास में, HI के साथ में करानी है। HI के कितने मॉलिक्यूल थे आपके पास में, 2, और यहाँ पे या ऐसे लिख लो या यहाँ पे क्या लिख लेना आप, हॉट, ठीक है। ये क्या है, गर्म विलयन है ना, गर्म करने पर। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या होता है आपके पास में, यहाँ से ये वाला बॉन्ड और यहाँ से ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। क्या होता है आपके पास में, बीच से जो आपका क्रियात्मक समूह है, कौन सा वाला, जो O है, वो बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये किसके साथ में क्रिया कराता है आपके पास में, H के साथ में। तो क्या बनाएगा ये बनाता है आपके पास में H2, क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास में H2O, है ना। और यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, फिर जो आपका I है, जो आपके पास में I है, वो क्या करता है, इस C2H5 के साथ में क्या करता है, क्रिया कर देता है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये होगा आपका C2H5I। अब यहाँ देखो, इनको बैलेंस भी तो करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपके पास में I कितने थे, 2 थे, और C2H5 कितने हैं, 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान देना इसमें, ये क्या था आपका, ये था आपके पास में जो कंपाउंड सी था, कंपाउंड सी का क्या करानी थी हमने, क्रिया करानी थी किसके, गर्म जो आपके पास में विलयन था किसका, HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो विलयन था गर्म, उसके साथ में हमने क्रिया करानी थी किसमें, गर्म विलयन में, ठीक है, गर्म करना था उसको। तो क्या हुआ आपके पास में, जो क्रियात्मक समूह O था ईथर में, वो उसका बॉन्ड टूट जाता है और वो क्या करता है, किसके साथ क्रिया करता है आपके साथ में, इस H के साथ में क्या बना देता है, H2 बना देता है, और जो I था वो किसके साथ क्रिया करता है, C2H5I बन जाता है। ये क्या है आपके पास में, इथाइल आयोडाइड। नाम लिख दो भाई, क्या है ये आपके पास में, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास में, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। क्लियर है भाई सभी को इतना, ठीक है। क्या हुआ आपके पास में कि आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड सी था, इसका क्या कराना था हमने, HI विलयन के साथ में क्रिया करानी थी, तब आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, अब इसको आगे भी तो देखना है, कंपाउंड ABCD लिखना भी तो है हमारे पास में, कंपाउंड ABCD क्या है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम आपके पास में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड A क्या है, कंपाउंड ABCD, कंपाउंड ए क्या था आपके पास में, C2H6O। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ए तो एसिडिक रहेगा, है ना। तो क्या बना लिख देंगे हम उसको, कंपाउंड ए को लिखेंगे हम C2H5OH। क्या है आपके पास में, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कंपाउंड बी क्या था,
देख लो भाई, कंपाउंड बी क्या था आपके पास में, डाइथाइल ईथर, है ना। अच्छा ए बी सी था आपके पास में, केवल डी तक थे ना। तो कंपाउंड ए क्या था आपके पास में, इथाइल अल्कोहल था। कंपाउंड बी क्या हो जाएगा आपके पास में, डाइथाइल ईथर। कंपाउंड बी क्या था आपका, ये रहा ना आपका पास में कंपाउंड बी, हाँ इथाइल क्लोराइड। क्या है आपके पास में, कंपाउंड बी इथाइल क्लोराइड है। तो C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, ये क्या है, कंपाउंड बी। और कंपाउंड सी क्या है आपके पास में, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। यहां पे हमने सूत्र लिखने थे, अणुसूत्र क्या था आपके पास में, C2H5O, C2H5 क्या है, डाइथाइल ईथर, ठीक है। और कंपाउंड डी क्या था आपके पास में, कंपाउंड डी क्या था आपके पास में, इथाइल आयोडाइड था ना, क्या था, C2H5I, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। ये क्या था आपके पास में, कंपाउंड ए बी सी डी हमने पहचान कर ली है। क्लियर है भाई, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, हो सकता है ना, थोड़ा सा क्या था, एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको हल्के से, है ना, रिवीजन कर लेते हैं इसका। क्या था आपके पास में, कार्बनिक यौगिक ए था, इसकी क्रिया किसके साथ में करानी थी आपके, PCl5 के साथ में। देखो पहले कुछ भी हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि आपके पास में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो जो जो गिवन है आपने वो लिख देना है ना। तो यहाँ पे ये प्रश्नानुसार था हमारे पास में, है ना, यहाँ पे लिख लेना क्या था ये, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में प्रश्नानुसार था, मतलब जो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो हमने लिख दिया। फिर हमने क्या करा, आपके पास में वास्तविक जो रिएक्शन थी वो समीकरण है आपके पास में निम्न प्रकार से है। वो क्या है कि आपका इथाइल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ में करानी थी, PCl5 के साथ में। क्या प्राप्त हो आपको, इथाइल क्लोराइड तथा POCl3HCl। फिर हमारे पास में क्वेश्चन कंपाउंड बी की, कंपाउंड ए का क्या कराना था हमने, सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करना था। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, डाइथाइल ईथर। याद रखना मैंने आपको बताया था बॉन्ड कौन सा टूटता है, एक यहाँ से इथाइल अल्कोहल से एक O टूटता है, एक OH, तो क्या बना देता है, H2। एज इट इज यहाँ पे था आपके पास में, यहाँ से O जो क्रियात्मक समूह है वो बॉन्ड टूट जाता है और ये क्या बना देता है आपके पास में, इथाइल आयोडाइड बना देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास में, कि कार्बनिक, एक कार्बनिक यौगिक है ना, क्या है आपके पास में, जिसका अणुसूत्र C2H5Cl है। यह कास्टिक सोडा से क्रिया करके, अब देखो कास्टिक सोडा का यहाँ पे आपके पास में फॉर्मूला नहीं दे रखा, तो अगर आपको पता होगा क्या होता है कास्टिक सोडा, NaOH, या आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं या सोडा लाइम भी बोलते हैं, करके कंपाउंड बी बनाता है। यौगिक बी को 160 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर कंपाउंड सी बनता है। स्पष्ट कीजिए कि आपके पास में ABCD कंपाउंड की पहचान कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम लिख लेते हैं आपके पास में क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो लिखोगे आपके पास में कि ए का अणुसूत्र, यौगिक ए का अणुसूत्र क्या दे रखा है आपके पास में, C2H5Cl, ये दे रखा है आपके पास में यौगिक ए, है ना। फिर प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा आपको, लिख लो प्रश्नानुसार क्या क्या गिवन है, कि कंपाउंड ए की क्रिया किसके साथ में करानी है, कास्टिक सोडा के साथ में करानी है, NaOH के साथ में करानी है। क्या प्राप्त होता है आपको, कंपाउंड बी प्राप्त होता है ना, यही बोला, ठीक है। फिर हमने कंपाउंड बी की क्रिया किसके साथ में करानी है आपके पास में, वही 160 डिग्री सेल्सियस में। और फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका 160 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, H2SO4, और यहाँ पे आपके पास में क्या था, 160 डिग्री, 160 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपको क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड सी प्राप्त होता है। बस इतना है, ये थोड़ा सा इजी है, शॉर्ट है, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, तो हम इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे आप, मतलब उसके बाद लिखोगे, क्या लिखोगे, कि वास्तविक समीकरण निम्न प्रकार से होंगी। जैसे लिखा रही हूँ एज इट इज वैसे ही लिख लेना भाई, है ना। तो लिख लेना आप उसको। तो लिखते हैं, हमारे पास में कंपाउंड है क्या था, C2H5Cl था, C2H5
C2H5Cl क्या था आपके पास में, वास्तविक सॉरी कंपाउंड ए था। अब इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है, हमने NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। तो ये तो इजी है ना, ये हमने पढ़ भी कर रखा है ना ये वाला। तो यहाँ पे आपका ये क्लोरीन का टूटेगा बॉन्ड और यहाँ पे आपका Na, तो ये क्या बनाएगा आपके पास में NaCl। इजी है भाई, सबसे इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो क्या बनेगा आपके पास में C2H5OH और ये प्लस क्या आ जाएगा NaCl, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में NaCl आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या था आपके पास में, क्या आपका जो C2H5 था C2H5OH, इसका क्या कराना है हमने, यहाँ पे आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 H2SO4 के साथ में 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, क्रिया करानी है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये बनता है आपके पास में एथिलीन। क्या बनता है, या आप क्या बोल, इथीन, सॉरी एथिलीन नहीं इथीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास में, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका क्या होगा H2। ये क्रिया देखो किस प्रकार से होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ HCH2, या ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे आपका H2 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा क्या है आपके पास में, एक और CH2 है ना, CH2, और इसके साथ में क्या जुड़ा है आपका OH जुड़ा है ना ऐसे। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना आपके पास में, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है आपका और यहाँ से ये वाला बॉन्ड, तो ये दोनों जब बॉन्ड टूटते हैं तो ये क्या बनाता है आपके पास में H2O बनाता है, और यहाँ पे आपके पास में दोनों की वैलेंसी खाली हो जाती है, तो ये दोनों क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या बना आपके पास में, यहाँ पे ये एथिलीन एथीन आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ है ना। तो इसको भी आप क्या कर लेना, नोट कर लेना भाई। अब नाम भी लिख लो, नाम जरूरी है। तो ये क्या था आपके पास में, कंपाउंड बी प्राप्त हुआ था। क्या था आपके पास में, कंपाउंड बी इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या था आपके पास में, कंपाउंड बी था। कंपाउंड सी क्या था, एथीन, क्या था आपके पास में, एथीन। तो लिख लो आप, क्या लिखोगे यहाँ पे, कंपाउंड ए, बी और सी। तो ए क्या था आपके पास में, इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, क्या था ये, इथाइल क्लोराइड। और दूसरा आपके पास में कंपाउंड बी क्या था, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और कंपाउंड सी क्या था आपके पास में, कंपाउंड सी क्या था, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है भाई सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से इसका, जल्दी से करिए इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा आपके पास में कि आपका जो कंपाउंड था इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है, NaOH के साथ में, कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया कराई। फिर हमने क्या प्राप्त हुआ आपको, इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ। फिर हमने इथाइल अल्कोहल की क्रिया क्या करानी है, सांद्र H2SO4 प्लस आपका क्या था यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस पे करानी थी, है ना। तो आपको क्या प्राप्त होता था, इथीन प्राप्त होता था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट से कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, हमने वैसे जैसे आपने आपका जो हेलो एल्केनो हेलो एनिन्स वाला चैप्टर था ना, तो उसमें आपने वो पढ़ी थी, क्रिया विधि पढ़ी थी, मैकेनिज्म पढ़ी थी, SN1 पढ़ी थी, SN2 पढ़ी थी, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसमें आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 और यहाँ पे 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि को समझाइए, ठीक है। तो ये हमने अभी पढ़ा था, आपके पास में पढ़ा है ना अभी आपने करा था ना आपके पास में, जो कंपाउंड बी से हमने सी प्राप्त करा था, तो यही था आपके पास में। अब इसमें क्रिया विधि को समझना है कि कौन सा आपके पास में बॉन्ड टूटता है, कैसे इसका आयनन होता है,
ठीक है, किस प्रकार से आपके पास में स्टेप 1 बनता है, स्टेप 2 बनता है, स्टेप 3 बनता है, या किस कौन से रिएक्शन में, कौन से स्टेप में आपके पास में स्लो होता है, कौन से रिएक्शन में आपके पास में फास्ट होता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है कि पहले हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रिया विधि। क्या लिखोगे भाई, क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या है, सबसे पहले हम किसका आयनन करेंगे आपके पास में, H2SO4 का। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आपके पास में H2SO4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको ऐसे ही लिख दे ताकि आपका जो बॉन्ड टूटे आपको समझ में आए कौन सा बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो ये इसको लिखा हमने HSOH प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना कि आपके पास में जब H2SO4 का आयनन होता है, जब इसका क्या होता है आपके पास में आयनन होता है, तो ये क्या होता है, आयनन होने पे आपको पता है ना क्या होता है, विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड टूटता है, तो टूट के यहाँ पे आपके पास में क्या बना देता है, एक बनाता है आपका, ये बनाता है आपका H प्लस, और यहाँ पे आपका प्लस SO3H, ये क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस हो जाता है ना। क्या हो जाता है, एक बनता है आपके पास में H प्लस और दूसरा क्या हो जाता है SO3H। ठीक है, SO4, सॉरी 3 नहीं 4, H2SO4 है ना आपके पास में, क्या होगा 4 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, अब कोई का क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस है, बोलेगा यहाँ पे आपके पास में H में माइनस लगा देगा, वो गलत माना जाएगा, है ना। H तो क्या होता है, आयनन होने पे आपके पास में जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसमें इसीलिए क्या आ जाता है, H प्लस आता है, धनायन आ जाता है। जबकि जो आपका SO4 है, SO4 क्या है आपके पास में, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है अपने अष्टक पूरा करने के लिए, इसीलिए इसमें क्या आ जाता है, 2 क्या आ जाता है आपके पास में, माइनस चार्ज आता है। यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, इसलिए एक ही यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज आया। क्लियर है, ये इसका क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे आयनन हो गया। अब हमने क्या कराना है, इसका तो आयनन कर लिया, अब हमने किसका कराना है आपके पास में, जो आपका इथाइल अल्कोहल है उसका क्या करा देना है, यहाँ पे आयनन करा देना है। और इथाइल अल्कोहल की क्रिया किसके साथ में करानी है, H प्लस के साथ में, क्रिया विधि है ना। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से कौन सा बॉन्ड टूटता है, किस प्रकार से कौन सा बॉन्ड जुड़ता है, वही है यहाँ पे क्रिया विधि में, वही है। क्योंकि नॉर्मल तो सिंपल सा आपको पता चल जाता है कि यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये जुड़ गया, है ना, लेकिन क्रिया विधि में आपके पास में 3-4 स्टेप बनते हैं स्टेप किस प्रकार से कि आपका आयनन होता है, फिर बॉन्ड जुड़ता है, फिर क्या होता है आपके पास में बॉन्ड टूटता है कहीं कहीं पे, अभी जैसे आपको यहाँ पे दिखोगे, जैसे आपने SN1 और SN2 में दिखा होगा, तो आपके पास में क्या बनता है, कार्बोनियन आयन बनता है, तो यहाँ पे आपके पास में ऑक्सोनियन आयन बनेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में जो C2H5 है, C2H5OH है, इसके साथ में आपका जुड़ जाता है ये वाला H प्लस। ठीक है, इसके साथ में क्या जुड़ जाता है आपके पास में, ये वाला H प्लस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जब ये वाला H प्लस जुड़ेगा तो तब आपके पास में क्या आ जाएगा, तब होगा ये C2H5। ठीक है, क्या होगा तब आपके पास में ये बन जाएगा C2H5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा O, और ये क्या आ जाएगा H, है ना, OH। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे H में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या आया समझ में आया, सिंपल से क्या जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, OH2 प्लस आ गया, है ना। क्लियर भी बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जब H2SO4 का आयनन हुआ तो विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो गए, H प्लस आया और SO4 माइनस आपका और H। फिर आपके पास में जो इथाइल अल्कोहल उसकी क्रिया किसके साथ में कराई, इस जो आपके पास में ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, तो ये क्या हुआ, इसके साथ में जुड़ गया, तो तब क्या बना आपका C2H5, और यहाँ पे आपके पास में क्या बना, OH+2 बना। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। क्या है ये आपका पास में, इसका नाम क्या है, ऑक्सोनियम आयन, नाम लिख लेना भाई इसका। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात आई समझ में आपको, क्या बना आपके पास में, ऑक्सोनियम आयन बना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये स्लो होता है,
ये वाला प्रोसेस आपका क्या होता है, स्लो होता है। ये हो गया आपके पास में स्टेप 2, है ना। अब स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 आपका फास्ट होता है। तो ये लिखो C2H5, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, या इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया OH+2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपके पास में, ये वाला आपका बॉन्ड क्या हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है ना। क्या होता है आपके पास में, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पे भी आपके पास में ये, इसको हम लिखेंगे CH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको HCH2 लिख सकते हैं। मतलब वही है आपके पास में, है ना। क्या है, मतलब वही है। मतलब क्या है इसका, कि आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2 और फिर मतलब CH3 आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि हमने केवल एक हाइड्रोजन को कार्बन से इधर अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, बिल्कुल यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आपका, है ना। तो जब ये दोनों ही बॉन्ड टूट जाते हैं तो तब आपके पास में ये होती है आपके पास में फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में आपका क्या बना है, यहाँ पे आपके पास में ये क्या बना, OH2 प्लस, है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख दिया हमने H2O, और यहाँ पे आपके पास में प्लस क्या बनेगा, एक H प्लस आयन बन जाएगा, है ना। क्या बना आपके पास में, एज इट इज एक H प्लस आयन बन गया। ये बना आपका इथीन। अभी भी एक और स्टेप बाकी है। एक और स्टेप में आपका क्या है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये जो H प्लस है आपके पास में, जो H प्लस आयन है, ये किसके साथ में क्रिया कराएगा, अब माइनस को ढूंढेगा ये अपने वाले माइनस को। तो इसका माइनस कहाँ है, SO4 माइनस H, ये क्रिया करेगा, ये बनाएगा H प्लस प्लस SO3 माइनस SO4 माइनस, और ये होगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अब अभी तो आपने ये रिएक्शन कैसे पढ़ी थी, हमने कहाँ पे करी थी, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे करी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, C2H5OH था, इसका कंसंट्रेशन H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करा तो आपका क्या बना, इथीन बना। सिंपल सा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ना ही कोई स्टेप आ रही थी, ना ही यहाँ पे पता चला था कि कैसे किस तरीके से आपका बॉन्ड टूटा, कहाँ से जुड़ा, है ना। सिंपल सा बना था। तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या होती है, रिएक्शन तो आपको सिंपल करनी होती है, लेकिन क्रियाविधि में आपको क्या बनाना करता है, सबसे पहले आपको आयनन करना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा आपके पास में कि जो आपका H2SO4 था, पहले हमने इसका आयनन करा तो एक क्या टूटा आपका H प्लस में टूटा, दूसरा क्या हो गया SO4 माइनस H में टूट गया। फिर आपके पास में क्या हुआ कि जो C2H5 था, यहाँ से आपका जो H प्लस है, ये इसके साथ में क्रिया, यहाँ पे ना एक चीज है, क्या है कि आपके पास में जो क्रिया विधि है ना, इसको समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं आती समझ में। जैसे हमने रिएक्शन तो समझ में आ जाती है, मतलब समझ में भी आ जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कौन सा बॉन्ड टूटता है, कहाँ पे आना होता है ना, आगे आगे करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होता है, बहुत बार हम भी भूल जाते हैं कि क्रियाविधि को किस प्रकार से करते हैं, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा जुड़ता है, कहाँ पे स्लो होता है, कहाँ पे फास्ट होता है। तो वो कब होगा अच्छे से क्लियर, जब आप क्या करोगे, रोज प्रैक्टिस में रहोगे। तो क्या था यहाँ पे H और यहाँ पे SO4 H था, तो इसका क्या हुआ, आयनन हुआ H2, या आप क्या बोलो H2SO4 का आयनन हुआ, तो क्या हुआ H प्लस, और SO4 माइनस H आपका क्या हुआ, एक धनायन और एक ऋणायन में क्या हो गए, विभक्त हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या करा, C2H5OH की क्रिया किसके साथ में कराई, यहाँ पे आपका क्या जुड़ा, C2H5OH में H प्लस जुड़ गया। तो जहाँ यहाँ पे H प्लस जुड़ा तो ये आपका क्या बना, ऑक्सोनियम आयन बना C2H5OH2 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास में इसका जब ये तीसरा स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है। तो एक हो जाता है H प्लस आयन में विभक्त, और एक क्या हो जाता है आपका H2O बन जाता है, और जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका इथीन प्राप्त हो जाता है, H2 और प्लस H प्लस आयन। फिर यहाँ पे जो H प्लस आयन था, ये ऐसे ही घूमता रहेगा, तो ये किसको ढूंढेगा, एक नेगेटिव आयन को ढूंढेगा। तो नेगेटिव कौन सा था आपका, SO4 माइनस H था, तो ये इसके साथ में क्रिया करके पुनः क्या बना देता है, आपको H2SO4 बना देता है। तो
इसमें ज्यादा कुछ टफ था नहीं वैसे, है ना। बस आपको क्या करना था, एक बार में इसको थोड़ा सा समझ लेना है, अच्छे से क्लियर करा देना है आपने, ठीक है भाई, समझ गए सब। क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से क्लियर करा देना। और ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट हो चुका है, वर्क सीरीज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है आपके पास में रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। क्या है आपके पास में, बुक फर्स्ट के 3rd यूनिट है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, बल गतिकी। ये क्या है आपके पास में, ये आपका बुक्स फर्स्ट की 3rd यूनिट है, तीसरी यूनिट है, जो क्या है आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स है। वैसे आपके पास में अगर कोई किसी के पास पुरानी बुक्स होंगी तो उसमें आइए आपके पास में 4th यूनिट है, कि पहले आपके सॉलिड स्टेट होगा, फिर सॉल्यूशन है, फिर क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है विद्युत रसायन है, फिर चौथा क्या आ गया आपके पास में रासायनिक बल गतिकी। इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, आपके पास में बहुत सारी चीजें, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना। आपके पास में जैसे आप अगर नीट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास में। तो फिलहाल आपका जो अल्कोहल है, फिनॉल है और जो ईथर है वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले आने वाले जो भी संडे आएगा उसमें हम इसके एमसीक्यू लाएंगे। तो सभी क्या कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको फर्स्ट आना है, टॉप 10 में आपको आना है भाई, अपनी रैंक में फर्स्ट पोजीशन आपको आना है, #फर्स्ट आपके पास में और नाम आ जाएगा। कब आएगा, जब आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे और अपने माइंड में अच्छे से छाप लोगे। क्योंकि एमसीक्यू में क्या आएंगे आपके पास में, सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और डायरेक्ट आंसर आएंगे, है ना। केवल आपके पास में क्या होगा, आपका सबसे फास्ट आंसर और सबसे ज्यादा पॉइंट्स आने चाहिए। वो कब आएगा, जब आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो पढ़ लेना भाई सारे चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ लेना आपके पास में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर को। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, सबको सबका समस्या का हल बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।